इतने दिनों से जब वो फरार था तो इतने दिन से अगर पुलिस चाहे तो हर जगह से ला सकती है उसे ढूंढ के। जब उन्हें था कि सज़ा देना है, टाइम पास कर लिया, सज़ा देना है तो सज़ा दे दिया, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी उसमें। उन्हें पता कि एक दिन भागेगा, ठोक दूंगा, ख़त्म कहानी। भाई अतीक अहमद है, उसका बेटा कुछ भी हो, बहरहाल है तो अतीक अहमद। नाम तो मुसलमान आया था, बचने का तो मतलब ही कोई नहीं है बीजेपी के दौर में। मजबूत वही जाने उनकी सरकार चल रही जो चाहते हैं वो हो रहा है इस टाइम। योगी की सरकार है जी। हाँ, यूपी में योगी राज चल रहा है, बिल्डोजर। जैसा कि योगी जी ने संसद में कहा था कि एक एक माफिया को मार गिराएंगे। बहुत लंबे समय से अतीक अहमद का केस चर्चाओं में था और चल रहा था। क्या लगता है आपको, आज उनके बेटे का एनकाउंटर कर दिया गया है, क्या लगता है सही हुआ है या गलत? जो ये करते वो सही है। बीजेपी के होते हुए कोई सही की उम्मीद तो रखी नहीं जा सकती, योगी या मोदी या कोई भी हो। और ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए तो मतलब ही कोई नहीं। जो इनके जो भी करना है ना, हमारे खिलाफ ही करना है। बस और क्या करेंगे ये। तो आपके अकॉर्डिंग क्या ये सही है या फिर गलत है? जो भी हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। तो गलत है, लेकिन इनके लिए तो सही है। इन्हें तो करना यही है। कभी इन्होंने इनका रिकॉर्ड देखिए, कभी किसी जगह इन्होंने मुसलमान को आगे करा हो, सही उसको सही फैसला सुनाया हो तो बात है। तो ये मतलब जानबूझकर करा जा रहा है? ये तो जान के ही करा जाता है, और क्या ही है। मतलब टारगेट कर रहे हैं क्या? बिल्कुल करना टारगेट ही है, और क्या ही है। तो आपके अकॉर्डिंग ये नहीं होना चाहिए था? होना तो चाहिए था, क्योंकि इनके होते हुए दूसरी चीज़ की तो उम्मीद ही नहीं रखी जा सकती है। तो सब नकली कहानियाँ हैं ये। फैसले अदालत के फैसले या हम किसी को भी नहीं मानते इनके होते हुए। मतलब अदालत का फैसला अदालत करती, इनके अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए था ये एनकाउंटर? होते भी नहीं मानते, क्योंकि फैसला तो इन्हीं की तरफ जाता है। बेकार की बात है। नहीं, 45 दिनों तक ये केस चल रहा था, तब अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। और ड्रामेबाजी है, ड्रामेबाजी है, कुछ नहीं है। कभी फैसला कुछ भी आए, एक्शन होता हुआ दिखाइए आप। किसी मामले में किसी को जेल हुई हो, किसी को सजा हुई हो। नहीं, पता चल रहा है कि इन लोगों ने सरेंडर नहीं किया था, तब जाके इनका एनकाउंटर किया है। हाँ जी, सब ड्रामेबाजी है, कुछ नहीं है। ड्रामेबाजी है और कुछ भी नहीं है। मैं ये सब इनसे पूछिए। ड्रामेबाजी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मतलब आपके अनुसार ये ड्रामेबाजी है? बिल्कुल। घेरना, मुसलमानों को मारना, चाहे वो बदमाश हो, शरीफ हो, कोई भी हो, कोई मामला थोड़ी है। और अतीक अहमद जो है, जो सुनवाई चल रही थी उन पर कोर्ट में, वो वहीं ये सुनकर कि उनके बेटे का एनकाउंटर हो गया, वहीं वो बेहोश हो गए हैं। भाई ये तो होना ही था, ये तो हमें पता ही थी, ये तो होगा। क्योंकि अतीक अहमद है वो, उसका तो होना था। का बेटा का हुआ ना। भाई अतीक अहमद है, उसका बेटा कुछ भी हो, बहरहाल है तो अतीक अहमद। नाम तो मुसलमान आया था, बचने का तो मतलब ही कोई नहीं है बीजेपी के दौर में। बीजेपी से मतलब नहीं है यहाँ पे। देखिए, जैसे ये इनकाउंटर हुआ है जी, ये इनकाउंटर गलत है, ठीक है। पुलिस और जब कोर्ट के अंदर ये मैटर चल रहा है, ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए, विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था कानपुर के, ठीक है। उस तरह से ही एसटीएफ के थ्रू उसका काउंटर करवाया गया था। अदालत और पुलिस का जो काम है, जो पुलिस का काम है, जो अदालत का काम है, उसका एक्शन उसे खुद लेना चाहिए, उसकी कार्रवाई करना चाहिए। ये इस तरह से, जिस तरह से ये काउंटर हुआ, इस तरह से काउंटर नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं करें, बीजेपी या कोई भी पार्टी का नाम हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है जी। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी का पार्टी हो, जो सटीक डिसीजन हो, जो इस देश का संविधान है, उस संविधान के हिसाब से उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो अदालत का डिसीजन है वो हम सबको मानना है, समझ गए। दूसरी बात, ये काउंटर जो हुआ, ये काउंटर गलत है, ये सही नहीं है काउंटर। अच्छा, सही नहीं है? क्यों? इसलिए सही नहीं है कि ये अदालत का जो आपका ट्रायल अदालत में चल रहा है, अतीक अहमद जेल के अंदर है, ठीक है। पुलिस इसको ये बता रही कि ये काउंटर जो है ना, आपके सामने ये बताया गया कि ये यहाँ से भाग रहा था, मैंने उसका काउंटर करे, इस तरह से। हाँ बताइए। पुलिस ने उनको बोला था कि सरेंडर कर दो, सरेंडर नहीं कर रहे थे, तब जाके एनकाउंटर किया, भागने की कोशिश कर रहे थे। न तो आपने स्पॉट पर देखा उसको भागते हुए? टांग पे भी तो गोली चला सकते थे वो। जरूरी था ना इनकाउंटर करके मार दो सीधा? गोली तो पहले उन्होंने चलाई ना। उन्होंने चलाई तो आपका पहला तो आदमी होता है, हम उनके जितना हो सके उनको बचाए पहले। डायरेक्ट ये तो है नहीं, डायरेक्ट
मार दो उसे, अब ख़त्म वही जगह पे ही। तो इनकाउंटर तो सीधा ही सीधा है। पुलिस ने तो बचाने की कोशिश की थी। पुलिस ने बचाने की कोशिश कर, इतने दिनों से जब वो फरार था तो इतने दिन से अगर पुलिस चाहे तो हर जगह से ला सकती है उसे ढूंढ के। जब उन्हें था कि सज़ा देना है, टाइम पास कर लिया, सज़ा देना है तो सज़ा दे दिया, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी उसमें। उन्हें पता कि एक दिन भागेगा, ठोक दूंगा, ख़त्म कहानी। ये गलत है, बहुत सरासर गलत है। जी ये गलत है, क्यों? गलत नहीं है। अगर अतीक के बेटे ने इनकाउंटर किया था तो उसे गवर्नमेंट सजा देती, इन्होंने क्यों मरवाया उसे? जी नहीं, कहते कि उनने कहा था कि सरेंडर कर दीजिए, जब वो सरेंडर नहीं कर रहे थे, भाग रहे थे, तब उनका एनकाउंटर किया गया है। अच्छा अच्छा, जी किसका हुआ? किसका इनकाउंटर हुआ? अतीक के बेटे का ना। हाँ, तो ये गलत किया सरासर। गलत है, जी गलत है, नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए था, गलत है। हाँ, क्यों? मतलब उसे सजा गवर्नमेंट देती, ये क्यों मरवा रहे हैं उसे, है नहीं? कोर्ट सजा देते उसे, तो इन्होंने इनकाउंटर कराया उसका, ये गलत है, सरासर गलत है। जी जी नहीं, पहले जो है अतीक के नाम से जितने भी लोग हैं वो कांपते थे, आज वो खुद जेल में है, उस पर क्या कहेंगे आप? बस ये तो योगी उनका राग है। किनका? योगी उनका प्रधानमंत्री का, हाँ, इनकी सरकार चल रही है, जी मोदी जी की, हाँ, और जो चाहे वो कर सकते हैं तो। जी नहीं, गुंडाई कर रहे हैं, वो कहते हैं कि लोग गुंडाई कर रहे हैं, वो उनकी सरकार में गुंडाई हो रही है। बस भी होते वही जाने, उनकी सरकार चल रही, जो चाहते हैं वो हो रहा है इस टाइम, योगी की सरकार है जी। हाँ, यूपी में योगी राज चल लिया है, बिल्डोजर। अच्छा, जी तो आपके अनुसार जो हुआ है एनकाउंटर, वो नहीं होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। हाँ, गलत तो गलत ही है, देखो जी। गलत हुआ है। अगर अतीक के बेटे ने इनकाउंटर करा था किसी का तो उसे गवर्नमेंट सजा देती, कोर्ट सजा देता, उन्होंने क्यों कराया ऐसा? अच्छा, जी कोर्ट को सजा देनी चाहिए थी, उन्हें अपने हाथ ये केस नहीं लेना चाहिए था। सही बात है। मोदी तो देश को इतना दूर ले गया जो 60 साल में नहीं किया कोई। अच्छा, क्या कर दिया मोदी ने? मोदी ने क्या किया? इतना बड़ा विकास हुआ, कौन नहीं जानता है? आपको 96 के पहले अमेरिका, चाइना, फ्रांस हमारी तरफ देखते हैं। पहले क्या होता था, घुड़की देते थे हमको, आंख दिखाते थे। आज अमेरिका रिक्वेस्टिंग मोड में आता है हमारे पास। ये करा मोदी ने, आज ग्लोबली सबसे बड़ा मार्केट क्रिएट कर दिया है। हर आदमी कोई भी रिलेशन बिगाड़ना नहीं चाहता है इंडिया के साथ में, जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी। हमारा मानना, राजा स्ट्रॉन्ग तो जनता स्ट्रॉन्ग, राजा कमजोर तो जनता कमजोर, बस एक से चाहता हूँ। 96 में मोदी थी, अटल बिहारी वाजपेयी आए। 96 के पहले 4 लेन, 2 लेन, 6 लेन, 8 लेन कोई देखा था? यहाँ पर गड्ढे गड्ढे रोड था पूरा इंडिया भर में। अब बिहार और यूपी में तो ज़्यादा था। उसके बाद 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी रहे तो 6300 किलोमीटर चारों दिशा तरफ बनाए। और उसके बाद मोदी जी आए तो 4 लेन से 6 लेन, 8 लेन पूरा इंडिया में। बिहार जो अछूता था रोड के मामले में, किसी चीज़ के मामले में, आज बिहार देखिए मोदी के साथ, भाजपा के साथ गठजोड़ करके जदयू इतना अच्छा किया हम कि आज बिहार में कहीं भी चल जाइए 6 घंटा में आपको पूर्णिया चल जाइए, पटना से सहरसा चल जाइए, कहीं भी चल जाए। रोड की बात आप करते हैं, विपक्ष कहता है कि रोड से पेट भर लेंगे। रोड से तो पेट मजदूरों का भरेगा, जहाँ 1000 को मजदूर काम करेगा उसका पेट नहीं भरेगा, उसके चलते गाड़ी चलेगी। पहले गाड़ी 96 के पहले ट्रक चलती थी 6 चक्कों का, आज 32 चक्कों का चल रहा है ट्रक। क्यों ट्रक चल रहा है? क्योंकि रोड अच्छी है, समझे? रोड है तो पूरा खुशहाल है, रोडे पर सब चीज़ है। गांव-गांव में रोड बन गया, क्यों? किसान लोग अपना उपज उपजाते हैं, सीधे 10 मिनट में शहर पहुंच जाते हैं। तो फायदा किसको है? वो गरीब किसान को है, सभी को है। रोड यातायात तो दुनिया को, सभी को फायदा, रोजी रोटी दे रहा है, दूसरा क्यों नहीं? रोड तो बहुत जरूरी है, समझे कि नहीं? यूपीए गवर्नमेंट में पाकिस्तान हमारे हेमराज सैनिक का सर काट के भेजता है और हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारे सैनिक का सर क्यों काटा आपने। और आज तन्नक्सी वो बात करता है कश्मीर में और वो हम उसको घर में घुस के मार के आते हैं। तभी तो कहते हैं कि मोदी की तानाशाही चल रही है देश में। तानाशाही देश में थोड़ी है, ये तो अब विदेश में पहुंच गई, ये तो विदेश में पहुंच गई। आपको मूड़ी काट के भेज देता, राजा जितना स्ट्रॉन्ग जनता उतनी स्ट्रॉन्ग, काट के भेज देता था। और फिर कांग्रेस वाला ऐसे कहता था कि अरे सैनिक
सफ़ेद झंडा ऐसे ऐसे कर दो, मैंने नहीं लड़ना चाहते, वो काट के ले गया ऐसे सफ़ेद झंडा। अब वो सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मिलिट्री को फुल पावर है, वो मारो एक तो 10 मारो, हेल के मारो, हेल के मारता है, देख ही रहे। अब क्या है? अब क्या है, हेल के मार रहा है, अच्छा, अंदर जाके 5 किलोमीटर मार के गिरा के चला रहा है। अभी भूखमरी है, फिर मोदी सरकार। पाकिस्तान में भूखमरी है, दाने दाने के लिए देख रहे हैं, आटा के लिए तरस रहा है। क्यों आटे के लिए तरस रहा है? ये जो कहता है कि 2000 के नोट बंद कर दिया, वही 2000 के नोट यहाँ सप्लाई करता था। कौन, क्या बोलते हैं, 2 नंबर का नोट आता था ना, उसी से उसका पेट चलता था पाकिस्तान का। वो बंद कर दिया, मामला ठसक गया, 0 पर आउट। वही बात है। चले मैडम, थैंक यू। राहुल जी का जो प्रधानमंत्री बनने का सपना है, 50 साल 60 साल राज करने के बाद अगर वो कोई प्रगति जन्म में नंबर लगाएगा तो वो सतयुग आएगा ना, तब वो आएगा। इस जन्म में नहीं। अगर राहुल 50 60 साल काम राज करने के बाद अगर कोई प्रगति और विकास का काम देश में करते तो उन्हें भारत भ्रमण की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोग चल के उनके पास जाते और उन्हें प्रधानमंत्री बनाते। मैं तो बस इतना ही कहूँगा। वो तो बाहर के पढ़े लिखे, नॉलेज है उनके पास, विदेश से पढ़कर आए हैं ना राहुल गांधी। वो सारा नॉलेज धरा का धरा है, उनकी मति मारी चली गई है। वो देश के विकास के बारे में कोई काम नहीं करते, वो खाली विपक्ष के पीछे लगे रहते हैं, मोदी जी के पीछे लगे रहते हैं, मोदी जी की कमियों का बखान करते हैं। लेकिन मोदी जी ने क्या विकास किया है उनके मुंह से नहीं निकलता है। वो क्या विकास किया है मोदी जी ने, आप मुझे बताइए। मोदी जी ने हर क्षेत्र में विकास किया है। क्या शिक्षा के लिए ले लीजिए, क्या रोड के मामले में ले लीजिए, मजदूरों के लिए ले लीजिए, गरीबों के खाते में सीधे पैसा डालने का काम मोदी जी ने किया। क्या कांग्रेस की सरकार ने आज तक किसी भी गरीबों के खाते में एक पैसा भी डाला? आप कह रहे हैं कि गरीबों के लिए इतना कुछ किया, वहीं विपक्ष कहता है कि वो कभी भी बेरोजगारी, महंगाई, इस सब पर तो बात ही नहीं करना चाहती है मोदी सरकार। बोलने से नहीं होता है, आप जमीन पे आके देखो क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है। जो सत्ता पे जो सरकार अभी बैठी है वो क्या कर रही है, लोग, जनता, यहाँ की जनता उनके प्रति कैसा सोच रख रही है, कैसा विचार रख रही है। और आने वाले इलेक्शन में भी फिर बीजेपी की सरकार आने वाली है, तब उनकी आंखें चार हो जाएगी, सब पता चल जाएगा। घोटालों की बात करें अगर तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा घोटाले बीजेपी सरकार में हो रहे हैं। 2G और जिया जी कहाँ थे राहुल गांधी के? कोल घोटाला ये सब कहाँ था? किसमें हुआ? नहीं, अब जितने भी घोटाले होते हैं कहते हैं कि सब बीजेपी पार्टी करवा रही है। उनका काम है कहने का, वो तो कहेंगे ही, उनका काम है कहने का। वो तो अब मौका खोज रहे हैं, मुद्दा खोज रहे हैं कि क्या बोला जाए। उनके पास कोई मुद्दा बाकी नहीं रह गया बोलने के लिए, इसलिए वो बेतु की बातें कर रहे हैं, झूठ मूठ का। स्टेटमेंट था 1 रुपये में 10 पैसा नीचे मतलब जाता है। अभी 90 पैसे में काम होता है, 10 पैसे खाते हैं। 100% अभी भी नहीं है, 90 पैसे का काम होता है अभी भी।